सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 20वीं पशु जनगणना। ठीक है, और इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट करना। ये जो पशुओं की जो जनगणना होती है वो हर 5 साल में होती है और जो व्यक्तियों की जनगणना होती है वो हर 10 साल में होती है। तो अब जो ये 20वीं पशु जनगणना हुई ये 27 जनवरी 2019 को की गई। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि जो 20वीं पशु जनगणना ये कब की गई। 27 जनवरी 2019 को की गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कब की, मतलब ये किसके द्वारा की गई, किस माध्यम से की गई। तो ये टैबलेट या फिर आपको मिलेगा स्मार्टफोन। ठीक है, टैबलेट या स्मार्टफोन के माध्यम से की गई जो 20वीं पशु जनगणना है वो टैबलेट व स्मार्टफोन के माध्यम से 27 जनवरी 2019 को 20वीं पशु जनगणना हुई। और ये जो 20वीं पशु जनगणना है ये कितने साल बाद की गई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ये 7 साल बाद पशु जनगणना की गई थी, क्योंकि जो पशुओं की जो जनगणना होती है वो हर 5 साल में होती है, लेकिन ये 20वीं पशु जनगणना 7 साल बाद की गई थी। हरियाणा में जो पशु जनगणना है ये किस विभाग द्वारा की जाती है। पहले की जाती थी राजस्व विभाग द्वारा। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। पहले राजस्व विभाग द्वारा पशु जनगणना की जाती थी हरियाणा में, लेकिन अब वर्तमान में जो जनगणना है वो पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा की जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा में पशु जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है, पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा। पहले की जाती थी राजस्व विभाग द्वारा। ठीक है, और पशुपालन व डेयरी विभाग का मंत्री कौन है हरियाणा में, तो ये भी आप नोट कर लेना, जेपी दलाल। जेपी दलाल यानी कि जयप्रकाश दलाल। और जयप्रकाश दलाल लोहारू से विधायक हैं, जो लोहारू भिवानी के अंदर आता है। ठीक है, भिवानी जिले में आता है, तो ये लोहारू से विधायक हैं जयप्रकाश दलाल। हरियाणा में पशुपालन व डेयरी विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो 20वीं पशु जनगणना हुई उसके अनुसार हरियाणा में कुल पशुधन कितना है, मतलब हरियाणा में कुल पशु कितने हैं। तो अच्छे से नोट करना, 71,26,497। ठीक है, 71,26,497 रहेंगे हरियाणा में कुल पशु। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 71,26,497 कुल पशु हैं 20वीं जनगणना के अनुसार। अब हम बात करते हैं जो 20वीं पशु जनगणना हुई इसमें पहली बार किस पशु की गणना की गई, या मतलब पहली बार किस पशु की जनगणना की गई इसके अंदर, तो आंसर रहेगा बिल्लियों की। ठीक है, अब जो 20वीं पशु जनगणना हुई इसमें किसको काउंट किया गया, बिल्लियों को भी। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो 20वीं पशु जनगणना है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा पशुधन या सबसे ज़्यादा पशु किस जिले में है, सिरसा जिले में, हिसार जिले में सबसे ज़्यादा पशु हैं। और हिसार के बाद है सिरसा जिले में, और सिरसा जिले के बाद है जींद जिले में। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशु है हिसार जिले में, हिसार जिले के बाद सबसे ज़्यादा है सिरसा जिले में, सिरसा जिले के बाद है जींद जिले में। और 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सबसे कम पशु हरियाणा में है पंचकुला जिले में। ठीक है, और पंचकुला के बाद है फरीदाबाद जिले में। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो 20वीं पशु जनगणना हुई इसके अनुसार किस पशु की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ये 20वीं पशु जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस पशु की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो भैंस में। ठीक है, भैंसों की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब हरियाणा के अंदर जो पशुधन है वो 71,26,497 है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पशु है, क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पशु कौन सा है, तो रहेगी भैंस। ठीक है, भैंस सबसे ज़्यादा है। भैंस के बाद हरियाणा के अंदर है बकरी। ठीक है, बकरियां सबसे ज़्यादा। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो कुल पशुधन है उसमें सबसे ज़्यादा भैंस हैं, उसके बाद बकरियां हैं। अगर सबसे कम की बात करें कि सबसे कम कौन सा पशु है, तो सबसे कम है हाथी। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, सबसे कम है हाथी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो हरियाणा की जो जीडीपी है, हरियाणा की जीडीपी में जो हरियाणा का जो पशुधन है उसका कितना योगदान है। तो हरियाणा की जीडीपी में, हरियाणा राज्य की जीडीपी में हरियाणा का जो पशुधन है उसका कितना योगदान है, उसका योगदान है 2.5%, यानी कि 2.5%। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा की जीडीपी में
हरियाणा का जो पशुधन है उसका योगदान रहेगा 2.5%, 2.5%। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो 20वीं पशु जनगणना उसमें सबसे ज़्यादा किस पशु की संख्या में बढ़ोतरी हुई? भैंसों की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जो 20वीं जो पशु जनगणना है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा पशु मतलब किस जिले में है, कौन कौन सा पशु किस जिले में सबसे ज़्यादा है और किस जिले में सबसे कम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सर्वाधिक बकरी। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियां हैं सिरसा ज़िले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बकरियां हैं सिरसा ज़िले में, और सिरसा ज़िले के बाद सबसे ज़्यादा बकरियां महेंद्रगढ़ ज़िले में, दूसरा ज़िला रहेगा महेंद्रगढ़ और तीसरा ज़िला रहेगा भिवानी। ठीक है, सबसे ज़्यादा बकरियां इस सिरसा ज़िले में है, दूसरा ज़िला है महेंद्रगढ़ और तीसरा ज़िला भिवानी ज़िला है। ठीक है, अब सबसे कम बकरियां हरियाणा के किस ज़िले में हैं? तो सबसे कम बकरियों की बात करते हैं तो सबसे कम बकरियां रहेंगी हरियाणा के अंदर, सबसे कम बकरी पानीपत ज़िले में। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम बकरी पानीपत ज़िले में है, दूसरा ज़िला है यमुनानगर, तीसरा ज़िला है कैथल। ठीक है, सबसे ज़्यादा बकरियां सिरसा ज़िले में, सबसे कम पानीपत ज़िले में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वाधिक ऊँट। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ऊँट किस ज़िले में है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा ऊँट हैं सिरसा ज़िले में, और दूसरा ज़िला है भिवानी जिसमें सबसे ज़्यादा ऊँट हैं, और तीसरा ज़िला रहेगा महेंद्रगढ़ जिसमें सबसे ज़्यादा ऊँट हैं। ठीक है, पहले नंबर पर है सिरसा ज़िला, दूसरे नंबर पर भिवानी ज़िला, तीसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊँट हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे कम ऊँट हरियाणा के किस ज़िले में हैं? तो सबसे कम ऊँटों की बात करते हैं। हरियाणा में सबसे कम ऊँट हैं अम्बाड़ा ज़िले में। ठीक है, और अम्बाड़ा ज़िले के बाद अगर हम बात करें कि हरियाणा में सबसे कम ऊँट किस ज़िले में है तो सोनीपत और कुरुक्षेत्र। ठीक है, सोनीपत और कुरुक्षेत्र ज़िले में कम ऊँट हैं, लेकिन सबसे कम ऊँट रहेंगे अम्बाड़ा ज़िले में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक गायें कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गायें किस ज़िले में हैं? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गायें सिरसा ज़िले में हैं। और हरियाणा में सबसे कम गायें किस ज़िले में हैं? तो हरियाणा में सबसे कम गायें हैं पंचकुला ज़िले में। ठीक है, सबसे कम गायें पंचकुला ज़िले में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस नस्ल की गायें पाई जाती है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा साहिवाल नस्ल की गायें पाई जाती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि हरियाणा के अंदर जो साहिवाल नस्ल की गायें है, साहिवाल नस्ल की गाय का रंग कैसा होता है? तो साहिवाल नस्ल की गाय का रंग लाल होता है। ठीक है, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस नस्ल की गाय पाई जाती है? साहिवाल नस्ल की गाय पाई जाती है। फिर जो साहिवाल नस्ल की गाय है, इस गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो साहिवाल नस्ल की गाय की उत्पत्ति रहेगी पाकिस्तान के अंदर एक ज़िला है साहिवाल ज़िला। ठीक है, साहिवाल ज़िला, और ये साहिवाल ज़िला है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले में साहिवाल नस्ल की जो गाय है उसकी उत्पत्ति हुई। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशालाएँ, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला किस ज़िले में है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला हैं सिरसा ज़िले में। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला सिरसा ज़िले में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे कम गौशाला किस ज़िले में है? तो हरियाणा में सबसे कम गौशालाएँ हैं रेवाड़ी ज़िले में। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम गौशालाएँ वो रहेंगी रेवाड़ी में, सबसे ज़्यादा सिरसा ज़िले में। याद रहेगा क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा गायें हैं सिरसा ज़िले में, तो सबसे ज़्यादा गौशाला भी हरियाणा के अंदर है सिरसा ज़िले में। ठीक है, अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर कुल कितनी गौशालाएँ हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर कुल कितनी गौशालाएँ हैं। तो हरियाणा के अंदर 615 गौशालाएँ हैं कुल। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर कुल गौशालाएँ रहेंगी 615, यानी कि 600 से ज़्यादा हैं तो 615। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर पंजीकृत गौशालाएँ कितनी है। पंजीकृत मतलब हरियाणा के अंदर वो गौशालाएँ जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो पंजीकृत हैं या रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, वो रहेंगी 546। ठीक है, 546 रहेंगी हरियाणा के अंदर पंजीकृत गौशालाएँ। और हरियाणा के अंदर कुल गौशालाएँ पूछे 615, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशालाएँ हैं सिरसा ज़िले के अंदर और सबसे कम है रेवाड़ी ज़िले में।
ठीक है। सबसे ज़्यादा गाय हरियाणा में सिरसा जिले में और सबसे कम गाय हैं हरियाणा के अंदर पंचकुला जिले में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक पॉइंट आप और अच्छे से नोट करना, 24 दिसंबर 1878, 24 दिसंबर 1878 ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर प्रथम गौशाला, हरियाणा के अंदर प्रथम गौशाला कब स्थापित की गई और किसके द्वारा की गई। तो 24 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी के अंदर हरियाणा की प्रथम गौशाला यानी कि हरियाणा की पहली गौशाला स्थापित की गई 24 दिसंबर 1878 में रेवाड़ी जिले में। ठीक है, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में प्रथम गौशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, रेवाड़ी जिले में 24 दिसंबर 1878 में। ठीक है, हरियाणा की पहली गौशाला रहेगी रेवाड़ी के अंदर, लेकिन हरियाणा में सबसे कम गौशालाएं भी अब रेवाड़ी जिले में है, सबसे ज़्यादा सिरसा जिले में है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है लुआस यानी कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। और ये जो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय है ये है हिसार जिले में। ठीक है, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लाला लाजपत राय, इसी को बोलते हैं लुआस विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये है हिसार जिले के अंदर लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। अब इससे क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा 38 लीटर दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम क्या है। ठीक है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 38 लीटर दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम क्या है। तो गाय की नस्ल का नाम है अर्देनू। ठीक है, गाय की नस्ल का नाम है अर्देनू। ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि लुआस विश्वविद्यालय या लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा 38 लीटर दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम क्या है। तो उसका नाम है अर्देनू। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि हरियाणा के अंदर प्रथम नंदगढ़ कहाँ पर स्थापित किया गया। तो हरियाणा के अंदर प्रथम नंदगढ़, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा के अंदर प्रथम नंदगढ़, हरियाणा के अंदर प्रथम नंदगढ़ स्थापित किया गया हसनपुर में, और ये हसनपुर है सोनीपत में। ठीक है, सोनीपत जिले में जो हसनपुर है वहाँ पर हरियाणा का प्रथम नंदगढ़ स्थापित किया गया। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा के अंदर प्रथम नंदगढ़ रहेगा हसनपुर में, हसनपुर जो है सोनीपत जिले में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले में। तो कुरुक्षेत्र जिले में है एक हाथी। ठीक है, तो अब हरियाणा में सबसे ज़्यादा हाथी किस जिले में है। जो 20वीं पशु जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा हाथी रहेंगे यमुनानगर जिले में। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा हाथी यमुनानगर जिले में, और यमुनानगर जिले में है 4 हाथी। ठीक है, 4 हाथी रहेंगे। और हरियाणा में सबसे कम हाथी किस जिले में है। तो हरियाणा में सबसे कम हाथी हैं कुरुक्षेत्र जिले में, सबसे कम हाथी रहेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र जिले में सिर्फ एक ही हाथी है और इसके अलावा हरियाणा के किसी भी जिले में हाथी नहीं है। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा हाथी हैं और सबसे कम हाथी हैं कुरुक्षेत्र जिले में एक हाथी, और इनके अलावा हरियाणा के किसी भी जिले में हाथी नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं सबसे कम जो भैंस, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम भैंस हैं। तो सबसे कम भैंस रहेंगी पंचकुला जिले के अंदर, सबसे कम भैंस पंचकुला के अंदर। और दूसरा जिला कौन सा जिसमें कम भैंस हैं। तो गुरुग्राम। और तीसरा जिला है फरीदाबाद जिसमें हरियाणा में सबसे कम भैंस हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा भैंस हरियाणा के किस जिले में हैं। तो सबसे ज़्यादा भैंस हरियाणा के किस जिले में रहेंगी। हरियाणा में हिसार जिले में। ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा भैंस हरियाणा के अंदर हैं हिसार जिले में, और दूसरा जिला रहेगा जींद जिसमें सबसे ज़्यादा भैंस हैं, और तीसरा जिला रहेगा कैथल। ठीक है, तो 20वीं पशु जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस हैं हिसार जिले में, दूसरा जिला जींद, तीसरा जिला कैथल, और सबसे कम भैंस हैं पंचकुला जिले में, और दूसरा जिला गुरुग्राम, और तीसरा जिला फरीदाबाद है जिसमें कम भैंस हैं। अब हम बात करते हैं
कि हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। ठीक है, और ये जो अगला पॉइंट ये बनता कि हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसको स्थानीय भाषा में कहते हैं खुंडी। ठीक है, स्थानीय भाषा में मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसे कहते हैं खुंडी। अब बात करते हैं हरियाणा का वो कौन सा जिला है जिसमें मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस तो रहेंगी हिसार जिले में। ठीक है, लेकिन हरियाणा का कौन सा जिला जिसमें मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो वो जिला रहेगा जींद जिला। ठीक है, जो जींद जो जिला है वो मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध जिला है। अगला हमारा पॉइंट रहेगा जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसको किस नाम की संज्ञा दी जाती है हरियाणा के अंदर, तो उसे बोला जाता है एशियन ट्रैक्टर। ठीक है, हरियाणा के अंदर मुर्रा नस्ल की भैंस को एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा दी जाती है। अगला पॉइंट है कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसका उपनाम क्या है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस को बोलते हैं काला सोना। ठीक है, और सफ़ेद सोना किसे बोलते हैं, सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना कपास को बोलते हैं, कपास जो फसल होती है उसे सफ़ेद सोना। और हरियाणा में जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसको बोलते हैं काला सोना। ठीक है, अगला पॉइंट है मुर्रा नस्ल की भैंस द्वारा, मुर्रा नस्ल की भैंस द्वारा तैयार किए गए नए कलोन का नाम क्या है। ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस द्वारा जो एक नया कलोन तैयार किया गया था उस कलोन का नाम क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उस कलोन का नाम है सच गौरव। ठीक है, सच गौरव नाम रहेगा उसका। फिर हम बात करते हैं मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मुर्रा नस्ल की भैंस की उत्पत्ति माउंटेन गोमरी। ठीक है, माउंटेन गोमरी जिला है ये पाकिस्तान का, माउंटेन गोमरी जिला, और ये जिला है पाकिस्तान का। यहाँ से मुर्रा नस्ल की भैंस की उत्पत्ति हुई। और जो साहिवाल नस्ल की जो गाय है उसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के अंदर जिला है जिसका नाम है साहिवाल, वहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, मुर्रा नस्ल भैंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, माउंटेन गोमरी, माउंटेन गोमरी जो पाकिस्तान के अंदर जो जिला है वहाँ से। ठीक है, अब हम बात करते और हरियाणा के अंदर जो 20वीं पशु जनगणना है उसके अंदर किस पशु की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, तो वो भी भैंसों की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम आगे बात करते हैं सबसे कम टट्टू। ठीक है, पंचकुला के अंदर हैं सबसे कम टट्टू। तो अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर कौन सा जिला जिसमें सबसे कम टट्टू हैं, तो पंचकुला के अंदर सबसे कम टट्टू है, एक ही टट्टू है। ठीक है, पंचकुला के अंदर। और सबसे ज़्यादा टट्टू हरियाणा के अंदर हैं गुरुग्राम जिले में। ठीक है, गुरुग्राम जिले में हरियाणा में सर्वाधिक टट्टू हैं, कितने हैं, 99। ये 20वीं पशु जनगणना के अनुसार है। जब भी हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अब, तो जो 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई थी उसी के अनुसार पूछा जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा टट्टू रहेंगे गुरुग्राम जिले में और सबसे कम टट्टू रहेंगे पंचकुला में। पंचकुला में 1 टट्टू है और गुरुग्राम में 99 टट्टू हैं। आगे हम बात करते हैं सबसे कम घोड़े। हरियाणा के अंदर सबसे कम घोड़े हैं पंचकुला जिले में, और पंचकुला जिले में हैं 100 घोड़े। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है सबसे कम घोड़े फरीदाबाद में, और तीसरे नंबर पर है मेवात जिले में सबसे कम घोड़े। अब बात करते हैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा घोड़े किस जिले में हैं, तो हरियाणा के अंदर कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा घोड़े हैं, तो वो रहेगा गुरुग्राम जिला। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सबसे ज़्यादा घोड़े हैं। ठीक है, और जो गुरुग्राम जिला उसमें हैं 710 घोड़े। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा घोड़े हैं करनाल के अंदर, और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा घोड़े हैं कैथल के अंदर, और सबसे कम घोड़े रहेंगे पंचकुला जिले में। ठीक है, और एक पॉइंट आप और अच्छे से नोट कर लेना, अब तो वर्तमान में गुरुग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा घोड़े हैं, लेकिन इससे पहले हरियाणा में सबसे ज़्यादा घोड़े होते थे करनाल जिले में, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में सबसे ज़्यादा घोड़े होते थे करनाल जिले में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं
कि पहले हरियाणा में सबसे ज़्यादा घोड़े किस जिले में होते थे, तो करनाल में, और अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा घोड़े होते हैं गुरुग्राम जिले में, 710 घोड़े हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और आप अच्छे से नोट करना कि प्राचीन समय में कौन सा शासन था जिसके समय में मतलब हरियाणा में घोड़ों का व्यापार होता था, तो एक प्रतिहार वंश का राजा था, ठीक है, जिसका नाम था मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज, गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक मिहिर भोज के समय में हरियाणा में घोड़ों का व्यापार होता था प्राचीन समय में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राजा के समय में प्राचीन समय में हरियाणा के अंदर घोड़ों का व्यापार होता था, तो राजा मिहिर भोज के समय में जो गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था उसके समय में हरियाणा के अंदर घोड़ों का व्यापार होता था। और कहाँ पर होता था? पेहुआ के अंदर, और ये पेहुआ पड़ता है कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो पेहुआ, वहाँ पर राजा मिहिर भोज के समय में घोड़ों का व्यापार होता था। और हरियाणा में सबसे पहले ज़्यादा घोड़े होते थे करनाल में, अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा घोड़े हैं गुरुग्राम जिले में, और सबसे कम घोड़े रहेंगे पंचकुला जिले में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा के अंदर सबसे कम गायें हैं पंचकुला में और सबसे ज़्यादा गायें हैं सिरसा जिले में। आगे हम बात करते हैं सबसे कम ऊँट, ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा ऊँट हैं सिरसा जिले में और सबसे कम ऊँट रहेंगे अम्बाड़ा जिले में। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है कि हरियाणा में सबसे कम गधे, अम्बाड़ा के अंदर सबसे कम गधे हैं, तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा गधे हैं? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गधे हैं किस जिले के अंदर? हरियाणा में सबसे ज़्यादा गधे रहेंगे, एक सेकंड, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा गधे हैं पलवल जिले में। तो हरियाणा में सर्वाधिक गधों वाला जिला रहेगा पलवल। पलवल में है 89 गधे, और दूसरे नंबर पर है गुरुग्राम, जो गुड़गांव जो जिला है उसमें है 88 गधे। ठीक है, सबसे ज़्यादा गधे हैं पलवल जिले में और सबसे कम गधे हैं अम्बाड़ा जिले में। अम्बाड़ा जिले में है 3 गधे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सबसे कम खरगोश हैं यमुनानगर जिले में। क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे कम खरगोश किस जिले में है, तो जिला रहेगा यमुनानगर। यमुनानगर जिले में 13 खरगोश हैं। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा खरगोश किस जिले में हैं, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा खरगोश रहेंगे मेवात जिले के अंदर। मेवात जिले का नाम वर्तमान में नू हो चुका है, तो हरियाणा में सर्वाधिक खरगोश रहेंगे मेवात जिले में। मेवात जिले में हैं 1963 खरगोश। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक हाथी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा हाथी यमुनानगर जिले में। ठीक है, यमुनानगर जिले में 4 हाथी और सबसे कम हाथी हैं कुरुक्षेत्र जिले में 1, और इसके अलावा हरियाणा के अंदर किसी भी जिले में हाथी नहीं है। आगे हम बात करते हैं सबसे कम खच्चर। ठीक है, पानीपत जिले में, पानीपत जिले में है सबसे कम खच्चर, कितने हैं? 22। ठीक है, तो सबसे कम खच्चर रहेंगे पानीपत जिले में। और सबसे ज़्यादा खच्चर हरियाणा के किस जिले में है, तो सर्वाधिक खच्चर रहेंगे हरियाणा के अंदर झज्जर जिले में। ये तो झज्जर जिले में रहेंगे सबसे ज़्यादा खच्चर, 330 खच्चर हैं झज्जर जिले में। और जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा खच्चर हैं हरियाणा के अंदर रेवाड़ी जिले में। रेवाड़ी जिले में है 248 खच्चर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। सर्वाधिक खच्चरों वाला जिला है झज्जर जिला। ठीक है, और सबसे कम खच्चर हैं हरियाणा के अंदर पानीपत जिले में। आगे हम बात करते हैं सबसे कम बकरी। पानीपत जिले में सबसे कम बकरी हैं, ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया था। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियों वाला जिला है सिरसा जिला, और सबसे कम बकरियों वाला जिला है हरियाणा के अंदर पानीपत। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सबसे कम बकरियां हैं यमुनानगर जिले में, और तीसरे नंबर पर कैथल जिला है जिसमें हरियाणा में सबसे कम बकरी हैं। आगे हम बात करते हैं सोनीपत जिला। सर्वाधिक सुअर, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा सुअर किस जिले में है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सुअर हैं सोनीपत जिले में, 12,399 सुअर हैं। ठीक है, सबसे अधिक सुअर रहेंगे सोनीपत जिले में। अब बात करते हैं कि सबसे कम सुअर हरियाणा के किस जिले में हैं, तो सबसे कम सुअर हैं मेवात जिले में। सबसे कम सुअर 701 सुअर हैं मेवात जिले में। ठीक है, अगला हमारा जिला रहेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम सर्वाधिक टट्टू, ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर टट्टू हैं गुरुग्राम जिले में 99 टट्टू। ठीक है, और सबसे कम टट्टू हरियाणा के अंदर हैं पंचकुला जिले में 1 टट्टू 2019 में जो 20वीं पशु जनगणना के अनुसार। ठीक है,
ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना। ये जितनी भी जो बातें हैं, जितने भी जो फैक्ट हैं, ये 20वीं पशु जनगणना के अनुसार हैं और आगामी एग्जाम में इसी पशु जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक घोड़े। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा घोड़े रहेंगे गुरुग्राम जिले में 710 घोड़े, दूसरे पर करनाल, तीसरे पर कैथल और सबसे कम घोड़े हैं पंचकुला में। ठीक है, ये पॉइंट पहले भी बता दिया था। अब बात करते हैं सर्वाधिक कुत्ते गुरुग्राम जिले में रहेंगे। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा कुत्ते हैं गुरुग्राम जिले में, और दूसरा जिला है भिवानी जिसमें सबसे ज़्यादा कुत्ते हैं, और तीसरा जिला है सिरसा जिसमें सबसे ज़्यादा कुत्ते हैं। अब बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे कम कुत्ते हरियाणा के किस जिले में हैं। तो हरियाणा के अंदर सबसे कम कुत्ते रहेंगे मेवात जिले में। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम कुत्ते हैं मेवात जिले में। मेवात जिले में हैं 256 कुत्ते और सबसे ज़्यादा कुत्ते हैं गुरुग्राम जिले में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं पलवल के अंदर सर्वाधिक गधे। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गधे किस जिले में हैं, तो पलवल जिले में। ठीक है, और ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया था, सबसे कम गधे हरियाणा के अंदर हैं अम्बाड़ा जिले में। अम्बाड़ा जिले में 3 गधे हैं, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गधे रहेंगे, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गधे पलवल ज़िले में। ठीक है, पलवल ज़िले में है 89 गधे, दूसरे पर है गुरुग्राम जिसमें है 88 गधे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, मेवात ज़िले में सबसे कम सूअर हैं, मेवात ज़िले में सबसे कम कुत्ते हैं हरियाणा के अंदर, मेवात ज़िले में सबसे ज़्यादा खरगोश हैं। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 20वीं पशु जनगणना हुई है उसमें पहली बार किस पशु की गणना की गई है, तो वो बिल्लियों की गई है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बिल्लियाँ, ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बिल्ली किस ज़िले में हैं, तो वो रहेगा मेवात ज़िला। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बिल्लियाँ हैं मेवात ज़िले में। ठीक है, और ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खच्चर हैं झज्जर जिले में। ठीक है, और दूसरा जिला है रेवाड़ी जिसमें सबसे ज़्यादा खच्चर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भिवानी जिला। ठीक है, सर्वाधिक भेड़, हरियाणा में सबसे ज़्यादा भेड़ किस जिले में है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा भेड़ हैं भिवानी जिले में। ठीक है, और दूसरा जिला है हिसार जिसमें सबसे ज़्यादा भेड़ है हरियाणा के अंदर, और तीसरा जिला रहेगा सिरसा जिसमें सबसे ज़्यादा भेड़ हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, सबसे ज़्यादा भेड़ रहेंगी भिवानी जिले में, दूसरा जिला है हिसार जिसमें सबसे ज़्यादा भेड़ हैं, और तीसरा जिला रहेगा सिरसा जिसमें सबसे ज़्यादा भेड़ हैं। और सबसे कम भेड़ हरियाणा के किस जिले में हैं, तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना। सबसे कम भेड़ हैं हरियाणा के किस जिले में, सबसे भेड़ गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम जो जिला है उसमें सबसे कम भेड़ हैं, और दूसरा जिला है फरीदाबाद जिसमें हरियाणा में सबसे कम भेड़ हैं, और तीसरा जिला है पंचकुला जिसमें सबसे कम भेड़ हैं। और सबसे ज़्यादा भेड़ रहेंगी हरियाणा में भिवानी के अंदर, सबसे कम भेड़ रहेंगी हरियाणा में गुरुग्राम जिले में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक पॉइंट और, जो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय है जो हिसार के अंदर, ठीक है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय जो हिसार के अंदर है, तो उस विश्वविद्यालय के अनुसार सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल का नाम क्या है। ठीक है, जो सर्वाधिक ऊन देती है, ध्यान रहे, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है, जो भेड़ की नस्ल का नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो उस भेड़ की नस्ल का नाम है अरनाल। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। कौन से नस्ल की भेड़ है जो सर्वाधिक ऊन देती है लुआस विश्वविद्यालय के अनुसार या लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के अनुसार, तो उस भेड़ का नाम है, उस भेड़ की नस्ल का नाम है अरनाल भेड़। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक पॉइंट आप और अच्छे से नोट करना, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए कौन सा एक्ट लागू किया गया। तो पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए या आप बोल सकते हो कुत्ता प्रजनन व विपणन। ठीक है, कुत्ता प्रजनन व विपणन, पशुओं की क्रूरता की रोकथाम के लिए कौन सा एक्ट लागू किया गया हरियाणा में, तो 2017 एक्ट। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, मतलब
पशुओं के प्रति जो क्रूरता की रोकथाम है उसमें ये आ जाता है कि जो कुत्तों का जो प्रजनन है, कुत्तों का प्रजनन या विपणन, ठीक है, इसी के अंदर आता है। तो इनकी रोकथाम के लिए हरियाणा में 2017 अधिनियम या एक्ट लागू किया गया। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। यह आज का हमारा टॉपिक था, हरियाणा जो 20वीं पशु जनगणना है। और एक पॉइंट और रहता है, हरियाणा के अंदर जो भैंस 25 किलोग्राम 25 किलोग्राम दूध देती है, प्रतिदिन दूध देती है 25 किलोग्राम, उसे हरियाणा सरकार द्वारा 30,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है? तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हरियाणा के अंदर जो 20वीं पशु जनगणना। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।